नेटो और रूस में टकराव के कगार पर पुतिन बोले होगा सीधा युद्ध। रूस और नेटो के बीच तनाव पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ रहा है और यह नए मोड़ पर पहुंच गया है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां पश्चिमी देशों द्वारा उठाए गए कदम निर्णायक साबित हो सकते हैं। हाल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेटो को कड़ी चेतावनी दी है कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। क्या है पूरा मामला? रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1.5 साल से अधिक हो चुका है। शुरुआत में रूस का पलड़ा भारी था, लेकिन पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन ने अपने कुछ क्षेत्रों को फिर से हासिल कर लिया है और अब वे रूस के अंदर घुसकर हमला करने की रणनीति अपना रहे हैं। अगस्त 2024 से यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क और बेलोग्रोद जैसे प्रांतों में घुसपैठ शुरू कर दी है और वहां कुछ बढ़त भी बना ली है। इस बीच यूक्रेन लगातार नेटो और अमेरिका से लंबी दूरी की मिसाइलों और घातक हथियारों की मांग कर रहा है ताकि वे रूस पर और अधिक दबाव बना सके। यूक्रेन की यह मांग है कि उसे ऐसी मिसाइलें दी जाएं जो रूस के अंदर तक जाकर हमला कर सकें, जिससे रूस के सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचे और युद्ध में उससे बढ़त मिले। अभी तक पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को केवल डिफेंसिव हथियार दिए हैं, यानी ऐसे हथियार जिनका इस्तेमाल अपने बचाव के लिए किया जा सकता है, लेकिन रूस के अंदर हमला करने की अनुमति नहीं दी गई है। नेटो देशों की भूमिका। पश्चिमी देशों का एक सैन्य गठबंधन है जिसका मकसद सदस्य देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे गठबंधन पर हमला माना जाएगा और सब मिलकर जवाब देंगे। वर्तमान में नेटो के 32 सदस्य देश हैं। यूक्रेन नेटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नेटो देशों द्वारा उसे बड़ी सैन्य मदद दी जा रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड और दूसरे यूरोपीय देश यूक्रेन की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उसे अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत देने को लेकर नेटो देश अब तक हिचक रहे थे, लेकिन हाल ही में इस पर नए सिरे से विचार हो रहा है क्योंकि रूस ईरान से मिसाइलों की आपूर्ति करवा रहा है। अमेरिका और यूरोप को डर है कि रूस ईरानी मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन और उसके सहयोगियों के खिलाफ कर सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साफ तौर पर कहा है कि अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को ऐसी मिसाइलें दी जिनका इस्तेमाल रूस के अंदर किया जा सके तो ऐसे नेटो के साथ सीधी जंग के तौर पर देखा जाएगा। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन के पास ऐसी लंबी दूरी की मिसाइलों को ऑपरेट करने की तकनीक नहीं है, इसे नेटो देशों की मदद से ही लाया जाएगा, जो सीधे नेटो की भागीदारी को दर्शाता है। इसलिए अगर ऐसी स्थिति आती है तो रूस इसका कड़ा जवाब देगा। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियार भंडार है और पुतिन पहले भी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुके हैं। ऐसे में उनकी चेतावनी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। रूस के पॉलिटिकल साइंटिस्ट सर्गेई कारागनाव ने भी हाल ही में कहा कि रूस को परमाणु हथियारों का सीमित इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए ताकि पश्चिमी देशों को कड़ा संदेश दिया जा सके। हालांकि कारागनाव खुद भी परमाणु युद्ध के पक्ष में नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि पश्चिमी देश रूस को कमजोर समझने की गलती कर रही हैं। पश्चिमी देशों की हिचक। हालांकि यूक्रेन की मांग पर पश्चिमी देश गंभीरता से विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी डर है कि अगर यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने की छूट दी गई तो पुतिन और आक्रामक हो सकते हैं। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का डर भी लगातार बना हुआ है। पश्चिमी देश यह भी समझते हैं कि रूस की सेना यूक्रेन से कहीं बड़ी है और अगर नेटो के सदस्य देश सीधे तौर पर युद्ध में शामिल होते हैं तो इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर होगा। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश इस पर सावधानी से कदम उठा रहे हैं। नेटो और रूस की ताकत की तुलना। नेटो के पास 76 लाख सैनिक हैं, जबकि रूस के पास 35 लाख। नेटो के पास 8 लाख पैरा मिलिट्री फोर्स, रूस के पास 2.5 लाख एयरक्राफ्ट्स में। नेटो के पास 22,000 जबकि रूस के पास 5,000। नेटो के पास 9,000 हेलीकॉप्टर्स, रूस के पास लगभग 1,500। अमेरिका नेटो में सबसे बड़ा योगदान करता है, जबकि रूस परमाणु ताकत में सबसे आगे है। नतीजे क्या हो सकते हैं? अगर नेटो देशों ने यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी की मिसाइलें इस्तेमाल करने की अनुमति दी तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं।
पुतिन की चेतावनी के मुताबिक ये नेटो के साथ सीधे युद्ध का कारण बन सकता है। वहीं अगर यूक्रेन को ये अनुमति नहीं मिलती तो रूस के अंदर उसके हमले सीमित रह सकते हैं, जिससे युद्ध लंबे समय तक खिंच सकता है।